उसने क्वेश्चन में पूछा था कि सतह पर, पृथ्वी की सतह पर वापस लौटने में किया कितना जो है टाइम लगा है। तो बच्चों पहले वो 5 सेकंड में ऊपर दशमलव हटाया 0 बढ़ाया बेटा कितना हुआ बच्चों, ये हो जाएगा आपका 49 एकम 49 और 49 दूना 98। बच्चों कितना आ जाएगा 2 पंचे 10। और इस प्रकार से बच्चों क्या निकाल लिया हमने बेटा, टी की बेटा वैल्यू निकाल ली है 5 सेकंड। तो बच्चों हमने क्या निकाल लिया बेटा, ये हमने निकाला है अधिकतम ऊंचाई तक पहुंचने में लगा समय, मतलब बेटा क्या है, नीचे से ऊपर पहुंचने में लगा समय निकाला अभी हमने, ठीक है। और बच्चों उसने क्वेश्चन में पूछा था कि सतह पर, पृथ्वी की सतह पर वापस लौटने में किया कितना जो है टाइम लगा है। तो बच्चों पहले वो 5 सेकंड में ऊपर पहुंचा होगा और बच्चों उसने वापस 5 सेकंड ही लिए होंगे नीचे आने में। तो बच्चों हम लोग क्या लिखेंगे, यहां पे हम लिख लेंगे कि पृथ्वी की सतह पर वापस लौटने में लिया गया समय। बच्चों क्या होगा कि बेटा जी क्या हम लोग लिखेंगे, ऊपर जाने में लगा समय प्लस बच्चों नीचे आने में लगा समय। तो बच्चों हम लोग क्या बोलेंगे भाई, उसको वापस बेटा जो है आने में कितना टाइम लगेगा बच्चों, टोटल टाइम लगेगा 10 सेकंड का। तो हम क्या बोलेंगे 10 सेकंड के पश्चात जो है हमारी वस्तु नीचे आ जाएगी। पहले जो है बच्चों उसने क्या लिया है 5 सेकंड वो ऊपर पहुंची है अधिकतम ऊंचाई तक बच्चों, फिर बेटा क्या लिया होगा बेटा, उसने 5 सेकंड ही टाइम लिया होगा नीचे आने में। तो हम क्या बोलेंगे बच्चों, इस प्रकार हम बोलेंगे भाई जो है टोटल बेटा कितना टाइम होगा 10 सेकंड बेटा जो है उसने टाइम लिया होगा, ठीक है। बच्चों क्वेश्चन बेटा ये भी आसान था, कुछ भी नहीं था। अब बच्चों हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन जो देखते हैं बेटा, ये क्वेश्चन बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, बहुत ध्यान से देखना बच्चों। ये क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा शानदार है ना बेटा। घनत्व और आपेक्षिक बेटा जो है घनत्व पर बेस्ड क्वेश्चन है आपका, तो बहुत ही इसको ध्यान से देखना है। हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि 500 ग्राम के एक मोहर बंद पैकेट का आयतन 350 सेंटीमीटर क्यूब है। कह रहा है एक पैकेट का जो है घनत्व दिया गया है 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब घनत्व वाले पानी में तैरेगा या डूबेगा। ये बच्चों हमसे पूछा गया है। कह रहा है इस पैकेट द्वारा विस्थापित पानी का द्रव्यमान कितना होगा। अब बच्चों हमें क्या दिया गया है बेटा, हमें दिया गया है पानी, और बेटा पानी का हमें घनत्व पता है कि बच्चों पानी बेटा घनत्व कितना है 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, ये उस पानी का घनत्व है। और बच्चों ये बेटा जो है हमारी वस्तु का आयतन है। अब कह रहा है कि ये जो मोहर बंद पैकेट है ये जो है इस जो पानी में तैरेगी या डूबेगी। अब बच्चों इसका एक ही ट्रिक है ज्ञात करने की, अगर वस्तु का घनत्व पानी के घनत्व से कम आता है, अगर वस्तु का घनत्व पानी के घनत्व से कम है बच्चों, तो फिर बेटा जी क्या होगा, वो वस्तु तैरेगी। अगर कहीं वस्तु का घनत्व ज्यादा हो गया और तो बच्चों हमारे पानी का बेटा घनत्व कम हो गया, तो क्या होगा, वहीं पर वो वस्तु डूब जाएगी। ठीक है, तो बच्चों पहले हम बेटा क्या ज्ञात करेंगे बच्चों, पहले हम ज्ञात करेंगे मोहर बंद पैकेट का घनत्व ज्ञात करेंगे। तो पहले देख लेते हैं क्या क्या दिया गया है। तो लिखेंगे दिया गया है द्रव्यमान बराबर बेटा दिया गया है 500 ग्राम और बच्चों आयतन दिया गया है 350 सेंटीमीटर क्यूब। बेटा हम ज्ञात करेंगे पहले पैकेट का घनत्व। तो लिखेंगे मोहर बंद पैकेट का घनत्व। बच्चों घनत्व बराबर क्या होता है, तो बेटा घनत्व बराबर होता है द्रव्यमान बटे आयतन। बेटा द्रव्यमान कितना है बच्चों, द्रव्यमान है 500 ग्राम, आयतन कितना है 350 सेंटीमीटर क्यूब। सॉल्व कर लो, कितना आ जाएगा, 5 से काट लो 10, 5 7 35,
बेटा कितना आ गया, हमारे पास आ गया 10/7। इसको सॉल्व बेटा कितना हो जाएगा, तो ये होगा 7 एकम 7, है ना बच्चों। कितना हो बेटा, 7 एकम 7 हो गया, ठीक है। अब बच्चों 7 एकम 7 हो गया बच्चों, कितना बच्चे बेटा अपने पास 3 बचा, तो बच्चों यहां से कितना आ जाएगा, 7 चौक 28 बच्चों 1.4 समथिंग आ रहा है। तो हम लोग बेटा क्या लिखेंगे कि पैकेट का, बाकी मैंने सॉल्व आगे नहीं कर रही हूँ, बस इतना आपको बता दे रही हूँ कि भाई मुझे इतना समझ में आ गया है कि जो पैकेट का घनत्व है, पैकेट का जो बेटा घनत्व है बच्चों वो 1 से ज्यादा है, 1.4 बेटा जो है ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब होगा बच्चों। इतना मुझे समझ में आ गया है बेटा। पैकेट का घनत्व जब मैंने ज्ञात किया तो वो आया है 1.4। जिस पानी में बेटा उससे बेटा जिस पानी में बात करी जा रही है इसके तैरने या डूबने की बच्चों, उस पानी का घनत्व है 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। पानी का घनत्व कम है, हमारे पैकेट का घनत्व ज्यादा है बच्चों। क्या होगा, पानी का घनत्व है 1, पैकेट का घनत्व है 1.4, 1 से ज्यादा है। क्या पैकेट डूबेगा या फिर जो पैकेट है वो तैरेगा, क्या लगता है क्या होगा? तो बच्चों हम क्या बोलेंगे बेटा, हम बोलेंगे कि बेटा इसको हम कुछ इस प्रकार से लिखेंगे कि चूंकि पैकेट का घनत्व पानी के घनत्व से अधिक है, अतः मोहर बंद पैकेट पानी में डूब जाएगा, पानी में डूब जाएगा। अच्छा बच्चों एक चीज हमसे और पूछी गई है, हमसे बेटा यही बोल रहा है कि इस पैकेट के द्वारा विस्थापित पानी का द्रव्यमान ज्ञात, तो बच्चों ज्ञात कर लेंगे। तो लिखेंगे विस्थापित पानी का द्रव्यमान, पानी का द्रव्यमान हमें ज्ञात करना है बच्चों। कितना आ जाएगा? अच्छा एक बात बताओ, घनत्व बराबर होता है द्रव्यमान बटे आयतन। बच्चों द्रव्यमान का बराबर क्या हो जाएगा, घनत्व गुणे आयतन हो जाएगा। तो लिखेंगे द्रव्यमान बराबर घनत्व गुणे आयतन, घनत्व गुणे आयतन। अब बच्चों हम लोग क्या लेंगे बेटा, घनत्व बेटा कितना है बच्चों, पैकेट का बेटा जो जल का बेटा घनत्व कितना है बच्चों, हमारे बेटा जल का घनत्व दिया गया है 1 ग्राम। तो लिखेंगे 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। बच्चों आयतन बेटा जी क्या लेंगे, तो बच्चों हमारे पैकेट का बच्चों आयतन कितना है, हमारे पैकेट का आयतन है 350। तो बच्चों लिखेंगे यहाँ पर 350 बच्चों क्या आ जाएगा बेटा, यहां से बच्चों आ जाएगा 350 सेंटीमीटर क्यूब। तो बच्चों ये बेटा आपस में कैंसिल हो जाएंगे और यहां से बच्चों पानी की मात्रा आ जाएगी 350 ग्राम। तो हम क्या बोलेंगे, विस्थापित पानी का द्रव्यमान। तो यहां पर हम देख सकते हैं कि वस्तु ने अपने बेटा द्रव्यमान के बराबर ही क्या किया है, पानी को विस्थापित कर दिया। बेटा इसका मतलब क्या है, हमने जो पिछली कक्षा में पढ़ा था बिल्कुल सही पढ़ा था कि जब भी हम किसी वस्तु को पानी में डुबाते हैं तो वो वस्तु अपने भार के बराबर पानी को विस्थापित कर देती है। हमने देखा कि हमारी वस्तु बेटा कितने बच्चों जो है बेटा जी आयतन की बेटा थी। तो बच्चों यहाँ बेटा जो है हमने बच्चों देखा था कि भाई जो हमारी तो वस्तु थी है ना, तो बेटा यहाँ पर हम देख सकते हैं कि यार हमारी जो वस्तु है तो बच्चों उस वस्तु का अपने पास आयतन 350 दिया हुआ था। और यहाँ बच्चों देखा हमने कि भाई उसने जो है सारे अपने आयतन के बराबर ही क्या किया, पानी को विस्थापित कर दिया, है ना। तो बच्चों बेसिकली जो है बेटा जी इतना हमें बात समझ में आ गई है कि जब उस मोहर बंद पैकेट को पानी में डुबाया गया है तो वो मोहर बंद जो पैकेट था बेटा जी है उसने क्या किया है, उसने 350 ग्राम जो है पानी को विस्थापित कर दिया। लेकिन चूंकि हमने देखा कि जो मोहर बंद पैकेट था, मोहर बंद पैकेट का जो कह सकते हैं हमारा
जो घनत्व निकल के आया वो पानी के घनत्व से अधिक निकला, इसलिए क्या हुआ, मोहर बंद पैकेट पानी में डूब गया। ठीक है, तो बच्चों हमारे जो है बेटा मोहर बंद पैकेट ने क्या क्या बेटा देखो क्या क्या दिया था भाई, दिया गया था हमारे पैकेट का द्रव्यमान 500 ग्राम, आयतन दिया हुआ था, हमसे पूछा गया था भाई कि जो है ये पानी में तैरेगा डूबेगा तो कैसे निकाल सकते थे, घनत्व को देख करके। तो बच्चों हमने क्या किया, पहले निकाला घनत्व बराबर क्या होता है, द्रव्यमान बटे आयतन, सॉल्व किया 1.4, मतलब बच्चों क्या निकल के आया, पैकेट का घनत्व निकल के आया 1.4, जो कि बच्चों क्या है पानी के घनत्व से ज्यादा है। पानी का घनत्व था 1, एक था, सिंगल 1 था। अब हमसे कह रहा है कि उस पैकेट ने कितना पानी विस्थापित किया, उस पानी का जो है हमें निकालना था द्रव्यमान। द्रव्यमान बराबर क्या होता है, घनत्व गुणा आयतन। पानी का घनत्व था 1, आयतन कितना है बेटा, उस पैकेट का आयतन लेंगे। ठीक है, तो कितना 350। तो बच्चों यहाँ पर हमने देखा कि बच्चों जो है हमारे विस्थापित पानी का द्रव्यमान कितना आ गया, 350 ग्राम निकल के आ गया। तो आई होप बच्चों ये क्वेश्चन सबको समझ में आ गया होगा। चलिए, तो बच्चों हम लोगों ने बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का डिस्कशन कर लिया है। अब बच्चों हम आगे जो है देखेंगे बच्चों अपने जो है क्विज के क्वेश्चंस को। तो बच्चों चलते हैं आगे क्विज की ओर, तो फटाफट देखेंगे हमारे क्विज के क्या क्वेश्चंस हैं। तो बच्चों क्विज का फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा कि बर्फ पानी में तैरेगी या बर्फ पानी पर तैरती है, लेकिन क्यों। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि 300 न्यूटन के बल को 20 मीटर स्क्वायर के क्षेत्रफल पर लगाया जाए तो उत्पन्न दाब क्या होगा। बच्चों फटाफट डिस्कस करेंगे। पहला क्वेश्चन था बर्फ पानी पर तैरती है, लेकिन क्यों। आपको पता है बच्चों बर्फ पानी पर तैरती है, उसका रीजन क्या है बच्चों, बर्फ का घनत्व क्या होता है, कम होता है पानी के बेटा जो है घनत्व से। आप देख सकते हो बच्चों बर्फ का बेटा क्या होता है, बच्चों हमारी जो बर्फ है बच्चों क्या कहेंगे भाई, जो बच्चों हमारी बर्फ है भाई जो है बेटा वो क्या है, हम लोग कह सकते हैं कि भाई जो उसका आयतन है बच्चों क्या है बेटा, बेसिकली जो इसका आयतन बच्चों क्या है बेसिकली कम होता है ना भाई, कम फैली होती है। तो बच्चों बेसिकली हम क्या बोलेंगे कि भाई जो बर्फ का जो घनत्व बेटा क्या है बेटा, बर्फ का जो घनत्व है वो पानी के घनत्व से कम होता है, और पानी के घनत्व से कम होने की वजह से जो ऐसा होता है कि जो हमारी बर्फ है वो पानी पर तैरती रहती है। अगला क्वेश्चन कह रहा है 300 न्यूटन का बल लग रहा है 20 मीटर स्क्वायर के क्षेत्रफल पर, दाब क्या होगा बेटा, F/A होता है फॉर्मूला, F है 300, एरिया है 20, यहां से आ जाएगा 15। तो बच्चों और आपको पता है कि दाब का मात्रा क्या होता है पास्कल, तो लिखेंगे 15 PA। आपका सही आंसर होगा 50, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, तो बच्चों आज की बेटा क्लास में हमने बहुत सारे इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्ट जो है अपने आंकिक प्रश्नों को देखा है। बच्चों कल की बेटा जो है क्लास में बच्चों हम लोग फिर से डिस्कस करेंगे महत्वपूर्ण प्रश्नों की बेटा, जिसमें हम लोग कुछ आंकिक प्रश्न भी देखेंगे बच्चों, कुछ लघुत्तरीय प्रश्न भी देखेंगे, और बच्चों साथ ही साथ कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी देखेंगे। तो बात करेंगे कल बेटा जो है फिर से बच्चों अपनी नेक्स्ट क्लास में बच्चों। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिए, बाय बाय।